वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। व्हाई ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स? दिस इज बिकॉज कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो मोशन में आ जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन मोशन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इस इंटरेक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, which is equal to Q into V cross B. This is the force experienced by the charge particle moving in a magnetic field. ये इक्वेशन किस तरह से आया हुआ है मैं इसका प्रूफ इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q V B sin थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पे साइन थीटा आ गया। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है, जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है बी के भी। ठीक है, यानी अगर मैं कोई प्लेन ले लूं, दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन में सपोज करो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके डायरेक्शन को निकालते हैं। ठीक है, सो अपवर्ड होगा आउट ऑफ द पेज, इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो 3D में होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि वो फोर्स परपेंडिकुलर टू V भी है, परपेंडिकुलर टू B भी है, एंड आल्सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये फोर्स जिस प्लेन में V एंड B होते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस Q इज द चार्ज। ठीक है, कि एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स हो जाएगा -EV साइन थीटा, क्योंकि उसके ऊपर जो Q होता है वो -E के बराबर होता है। ठीक है, एंड अगर कोई प्रोटॉन मूव करेगा फील्ड में तो उसके ऊपर हो जाएगा +EV साइन थीटा। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूं तो मैंने इस यूनिट वेक्टर को यहां से एक्सक्लूड कर लिया। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये 4 केसेस में 0 होगा। ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है इन केसेस में ये 0 होगा। सबसे पहले अगर चार्ज 0 हो, ठीक है, यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, सेकेंड वन के अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो, फिर भी ये फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करते। नंबर 3, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, इट इज ऑब्वियस, ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 फिर भी फोर्स नहीं होगा। एंड नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा जो है 180 डिग्री हो। ठीक है, यानी B और जो V है या तो पैरेलल हो। 0 डिग्री का मतलब पैरेलल, यानी अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और बिल्कुल जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में चल रहा हो तो फिर उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब ये है कि अगर जो B है और वेलोसिटी है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी अगर B इस डायरेक्शन में एंड चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसके अपोजिट जा रहा हो। ठीक है, तो इन केसेस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जिस तरह से हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसके ऊपर फोर्स निकाला था, वही सेम रूल जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है स्क्रू रूल। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। ठीक है, ये रूल हमें बताता है कि आप वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियों को करल कर ले। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें ये बताता है कि आप V से B की तरफ स्मॉलर एंगल पे अपने फिंगर्स को करल कर ले। जो थंब आपका होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो होगा आउट ऑफ द पेज, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड,
तो यहाँ से अगर हम इसकी तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हम देख सकेंगे कि हमारा जो थंब होगा वो एंड टू द पेज होगा एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा रूल जो हम यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पिछले लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था एंड दिस इज दी डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, जो फोर फिंगर है उसको इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है एंड जो मिडिल फिंगर है उसको इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट या इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखना है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्शन में रखना है। जो थंब होगा वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल जो जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया वो मूव कर रहा है तो यही रूल फिर आप लोगों ने लगाना है, पर ये रूल तो प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर लेना है। अगर डायरेक्शन ये आता है लेफ्ट हैंड रूल को लगा के तो फिर आप लोगों ने माइनस चार्ज पे उसका डायरेक्शन ये लेना है। ठीक है, तीसरा रूल जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो डायरेक्शन को निकालने के लिए वो है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल को भी यूज करके आप लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस स्टेट्स के जो फिंगर है आप लोगों ने उनको इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है, जो थंब है उसको इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रखना है। तो आपका जो पाम होगा, ठीक है, राइट हैंड का जो पाम है, ठीक है, दिस पाम ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। So now let's discuss the path of a charge particle in a magnetic field। जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका पाथ कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल छोड़ा है या एंटी पैरेलल छोड़ा, यानी थीटा जो है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड वी लीव द चार्ज पार्टिकल आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो फोर्स लगने वाला है वो 0 होगा, बिकॉज साइन 0 और साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो जिस डायरेक्शन में आपने चार्ज पार्टिकल को छोड़ा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ठीक है, तो जो पाथ बनेगा आपके पार्टिकल का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जिस लाइन में आपने चार्ज पार्टिकल को छोड़ा था वो पार्टिकल उसी लाइन में मूव करेगा, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। केस 2 के जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ेंगे, ठीक है, यानी जब वेलोसिटी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, तो इस केस में जो ट्रेजेक्ट्री होगा, जो पाथ होगा पार्टिकल का वो एक सर्कल होगा, यानी वो एक सर्कल में मूव करेगा। किस तरह से ये सर्कल में मूव करेगा, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते हैं एंड लेट्स अज्यूम कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंड टू द पेज है एंड लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल Q को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से छोड़ा। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो v है एंड दिस इज द डायरेक्शन जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल को छोड़ा। तो देखिए अभी v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड होता है QEB साइन थीटा, साइन 90 डिग्री होगा इस केस में, साइन 90 S1, तो फोर्स उसके ऊपर लगेगा QVB। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा तो वो निकाल दे, तो तीनों में से कोई भी रूल यूज करके आप फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज करूंगा। अगर आप अपने फोर फिंगर को एंड टू द पेज रखते हैं, ठीक है, एंड जो मिडिल फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में रखते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, तो आप लोग देख सकेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, किस तरह से फोर्स को ड्रा करना है आप लोगों ने, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा बल्कि इस तरह से डिफ्लेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया। ये चार्ज पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। अभी अगर यहाँ पे हम फोर्स को निकालना चाहे, ठीक है, तो वेलोसिटी ये है, यानी अगर आप लोग अपने फोर फिंगर को एंड टू दी पेज रखेंगे, मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो आप लोग देख सकेंगे कि बिल्कुल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर आप लोग फोर्स को निकाले तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिर इस तरह से डिफ्लेक्ट कर लेगा एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे जो होगा वो इस तरफ होगा एंड इसी तरह से वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस पे हर एक पॉइंट पे एंड टू दी सेंटर लगेगा, सर्कल के सेंटर की तरफ। तो इस वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एक सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, क्यों मूव करेगा आप लोग देख सकते हो फोर्स के डायरेक्शन पे, कि उस पे फोर्स इस तरह से लग रहा है हर एक पॉइंट पे जो उसको कंपेल कर रहा है कि वो एक सर्कल में मूव करे। तो जब चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली
छोड़ेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन ए चार्ज, किसी चार्ज के ऊपर वो कोई वर्क नहीं करता। तो इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, यानी वर्क डन जो होता है वो होता है एफ इनटू डी, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इनटू वो टुवर्ड्स दी सेंटर है। ठीक है, एंड जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा एफ डी cos 90 डिग्री, cos 90 0 के बराबर होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वर्क नहीं करता। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, उनके वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, क्यों चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बट द वर्क डन विल बी 0। तो जब वर्क डन 0 होगा इसका मतलब यह है कि पार्टिकल का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तब चेंज होती है जब पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क हो रहा हो। तो ईच पॉइंट पे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे थ्रू आउट दी ट्रेजेक्ट्री जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी केस के लिए जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड इज के वो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, सही है, एंड फ्रीक्वेंसी इज के वो 1 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। सो हमें पता है कि ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर में हमने इसको स्टडी कर लिया था। तो मैं अगर यहाँ पे टाइम पीरियड लिखूँ तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर हम ओमेगा की वैल्यू को निकाल लेंगे यहाँ पे तो हमें विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि जब हम किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली शूट करते हैं तो वो सर्कल में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, यानी उसका ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो सर्कुलर रहता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसका काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इज कंपेलिंग द बॉडी या द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कल। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज डूइंग द वर्क ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बराबर होता है QVB इस केस में। ठीक है, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बराबर होता है mv² अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका काम वही है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, एक वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा mv/r इज इक्वल्स टू QB। ठीक है, यहां से हम वेलोसिटी को निकाल लेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी v इज इक्वल्स टू QBr अपॉन m। ठीक है, हमें यह भी पता है कि v होता है r ओमेगा के बराबर, हमें चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा बन जाएगा v/r। v को हमने यहां से निकाला विच इज QBr अपॉन m, और एक ये r हो जाएगा, r कैंसल, तो ओमेगा बन गया QB अपॉन m। इसी ओमेगा को हम टाइम पीरियड की इक्वेशन में यूज कर लेंगे विच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह जाएगा QB अपॉन m, m ऊपर चला जाएगा तो टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। सो जो हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया इट इज 2 पाई m अपॉन QB। आप लोग देख सकते हो कि जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसको जरा समझ लेते हैं, फील करते हैं। ठीक है, आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम है और दूसरा पार्टिकल है कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, यहां से तो ये लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये जल्दी सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, पर जो वेलोसिटी जिसकी कम होगी उसका सर्कल जो होगा वो कम होगा। ठीक है, उसका रेडियस कम होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका जो पाथ का रेडियस होगा वो भी ज्यादा होगा। तो इट डज नॉट मैटर कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो जल्दी उसको तय कर लेगा,
क्योंकि उसका रेडियस भी ज्यादा है, ठीक है, और रेडियस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको निकाल सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। एक वी यहां से कैंसिल हो गया तो रेडियस बन जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। यानी वेलोसिटी और रेडियस में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना उसके पाथ का रेडियस भी ज्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ से फील कर सकते हो कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को लिख ले तो इट इज जस्ट 1 आवर टी। तो ये बन जाएगा, हम इक्वेशन को जो है इक्वेशन में डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, सो दिस वुड बिकम क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलरली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तीसरे केस को देखते हैं कि जो वेलोसिटी होगा वो ना तो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, ना परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, यानी उनके बीच में कोई एंगल थीटा बनना हो, ठीक है। जैसे इस केस में मैं सिंपलिसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और हम पार्टिकल को यहां से छोड़ेंगे किसी एंगल के ऊपर, ठीक है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल थीटा बनना हो। तो इस केस में पाथ क्या होगा हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा। एक कंपोनेंट इसका होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला, ये वाला विच इज v sin थीटा। तो अभी हम कंपोनेंट्स में डिस्कस करते हैं इसको। देखें, v cos थीटा के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस कंपोनेंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इस कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पर जो v sin थीटा का कंपोनेंट है, दिस v sin थीटा, अगर आप लोग देख ले दिस इज बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से लगने वाला है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स, ठीक है, और इस कंपोनेंट की वजह से यानी v sin थीटा की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। यानी यहाँ पे अभी दो मोशंस जो है वो इकट्ठे हमने स्टडी करने हैं। एक कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, दूसरे कंपोनेंट की वजह से ये स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं तो आप लोग देख सकेंगे कि इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगा वो एंड टू दी पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3D में इसको देख लेते हैं, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड को रखा हुआ है जस्ट टू स्टडी द पाथ, और अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल इस डायरेक्शन में छोड़ता हूँ विथ वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्लेक्ट होके इस कार्डबोर्ड में यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके ऊपर फोर्स होके तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है, एक सर्कल में मूव करेगा। वो सर्कल 3D में हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे वो सर्कल बिल्कुल इसी तरह से एंड टू दी पेज होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये दोनों मोशन जब कंबाइन होंगे यानी एट द सेम टाइम सर्कल भी बनेगा और चार्ज पार्टिकल आगे भी जाएगा, तो पाथ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यानी सर्कल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके ये हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है, यानी जो चार्ज पार्टिकल का अब पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल चाहेगा कि मैं एक सर्कल बनाऊं v sin थीटा की वजह से, पर जो v पैरेलल है इसका v cos थीटा है वो इसको आगे ले जाएगा, तो सर्कल के साथ साथ ये आगे भी मूव करेगा और जो पाथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का वो बनेगा एक हेलिकल पाथ, ठीक है, या हेलिक्स बनेगा। तो वो ना सर्कल होगा ना स्ट्रेट होगा बल्कि हेलिकल पाथ होगा। तो तीनों केसेस में आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से ट्रेजेक्टरी बनेगी इस चार्ज पार्टिकल की। तो क्विकली हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। सो द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है। सो बी जो है वो हमें दिया गया है 1 × 10⁻² टेस्ला इन ए वैक्यूम इज ए रेडियस ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल में मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, उसका जो रेडियस बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर ऐसा यूनिट्स में हमने निकालना है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है, टाइम पीरियड हमने निकालना है। तो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन पढ़ा हमने वो था 2πm/qb, 2 अपनी जगह पे, पाई की जगह 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 × 10⁻³ kg, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लेना है
और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो E के बराबर होता है, यानी 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलम, और B हमें दिया गया है विच इज 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 2 टेस्ला। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो ये बन जाएगा 3.57 क्रॉस 10 पावर माइनस 9 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना टाइम ये लेगा इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें इस रेडियस की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो वेलोसिटी सेलेक्टर है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो है वो रह गए हैं, तो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।